देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल 40,263 कोरोना मामले हो गए हैं। इसमें 28,070 एक्टिव केस है, वहीं 10,886 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 1,306 लोगों की अब तक कोरोना से देश में मौत हो गई है। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में फूलों की बारिश की गई। दिल्ली और मुंबई में आसमान में सुखोई फाइटर जेट उड़े और कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। दिल्ली में सुपर हरकुलिस ने भी सलामी दी। लेह में चिनूक हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को इस बाबत घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सेना के तीनों सेवाएं कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद करेगी। रावत ने आज कहा कि दिल्ली के अलावा भारतीय वायुसेना मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, श्रीनगर, चंडीगढ़, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम समेत कई अन्य शहरों में भी फ्लाई पास्ट कर रही है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर भी उड़ान भर रहे हैं और कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों की बरसात की है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग कर्नल ऑफिसर आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद समेत 5 शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिक और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनके पराक्रम और शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने पूरे लगन से देश की सेवा की और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अथक कार्य किए। उनके परिजन और दोस्तों से सहानुभूति प्रकट करता हूं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 3 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत यूपी में ग्रीन जोन में बसें चलेंगी, लेकिन इनमें 50% सवारियां ही बिठाई जा सकेंगी। ग्रीन जोन के जिलों के अंदर टैक्सी और कैब भी चलेंगी, जिनमें एक ड्राइवर और 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के भीतर आने वाले इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी लॉकडाउन छूटों को लागू करेगी। उन्होंने बताया कि 4 मई से शुरू हो रहे तीसरे लॉकडाउन में सभी सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। इस बीच उन्होंने एक अहम जानकारी यह दी कि जो सरकारी कार्यालय अत्यावश्यक सेवाएं मुहैया कराते हैं, उनमें 100% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी और जो दूसरे सरकारी कार्यालय होंगे, उनमें उप सचिव के अलावा 33% कर्मचारी आएंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।